नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की ओर से यहाँ पे एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी कर दी गई है आज। ये विज्ञप्ति है राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत, जिसमें टोटल 190 पदों पर भर्ती जारी की गई है, जिसमें आपके नायब तहसीलदार हो गया, आबकारी निरीक्षक हो गया, टैक्स इंस्पेक्टर हो गया और ऐसी बहुत सारे अन्य पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो पूरी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में कि यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, कौन कौन अभ्यर्थी नहीं भर पाएंगे और साथ ही साथ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 9 अगस्त 2021, यानी आज ये विज्ञापन जारी किया गया है और आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त तक को आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन कर देना है और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी 29 अगस्त तक ही रखी गई है। अब देखो यहाँ पे एक एक पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक पोस्ट में कितने कितने यहाँ पे पद हैं। तो टोटल यहाँ पे ये 190 पद हैं कुल संख्या, ठीक है। सम्मिलित राज्य अपर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या है 190। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक विभाग के बारे में और पद नाम यहाँ पे दिया गया है। तो राजस्व विभाग में यहाँ पे नायब तहसीलदार के 35 पद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गृह विभाग में उप कार्यपाल के 27 पद हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में पूर्ति निरीक्षक के हैं यानी सप्लाई इंस्पेक्टर के हैं 28 पद। उसके बाद विपणन निरीक्षक के हैं 50 पद। उसके बाद श्रम विभाग में आते हैं तो यहाँ पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी श्रम प्रवर्तन अधिकारी के यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हैं 9 पद। उसके बाद आबकारी निरीक्षक के हैं यहाँ पे 10 पद आबकारी विभाग में। पंचायती राज विभाग में है कर निरीक्षक यानी टैक्स इंस्पेक्टर के हैं 2 पद। उसके बाद गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, जिसमें एग्रीकल्चर मांगा गया है, ठीक है। अभी प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी यानी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखनी है और उसी की बेस पे आपको अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के यहाँ पे 2 पद हैं। गन्ना निरीक्षक के यहाँ पे 23 पद हैं। खांडसारी निरीक्षक के यहाँ पे 4 पद। तो टोटल हो जाते हैं 193 पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतने सारे क्या हैं, पद हैं। 7 डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये लगभग पद वैकेंसी निकली हुई है और 7 डिपार्टमेंटों में अलग अलग क्या है यहाँ पे पद भी दिए गए हैं और पोस्ट अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं किस पद में कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज, श्रेणी वाइज। यहाँ पे आप अपनी श्रेणी के अनुसार भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक पद की, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें शैक्षिक अर्हता रखी गई है। देखो शैक्षिक अर्हता यानी जो एलिजिबिलिटी है ये अति आवश्यक है, मतलब ये तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता समझिए आप। अधिमानी का मतलब होता है दूसरे से अधिक मान देना, ठीक है। इसका सिंपल अर्थ होता है दूसरे से अधिक मान, यानी जो अधिमानी अर्हता जिसके पास होगी, तो यदि किसी अभ्यर्थी के समान अंक आते हैं और एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसके पास ये अधिमानी अर्हता वाले डॉक्यूमेंट है, तो इसको ज़्यादा यहाँ पे वरीयता प्रदान की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे फिजिकल भी रखा गया है कुछ पोस्टों में, कुछ पदों में यहाँ पे शारीरिक दक्षता यानी शारीरिक योग्यता या फिजिकल भी मांगा गया है। तो पूरी डिटेल्स जानते हैं हम। तो सबसे पहले हम नायब तहसीलदार की बात करते हैं, जिसमें टोटल 35 पद हैं और वेतनमान आप देख सकते हो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। अब देखो जो शैक्षिक अर्हता इसमें मांगी गई है वो मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, जो लगभग आप सभी के पास होगा। तो ग्रेजुएशन आपके पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो आपके पास अति आवश्यक होनी चाहिए। अब बात है अधिमानी अर्हता की। अधिमानी जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, अधिमानी अर्हता का मतलब है, मतलब यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, शैक्षिक अर्हता आपके पास है ग्रेजुएशन। लेकिन अधिमानी अर्हता क्या है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या आपके पास एनसीसी में बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यदि आपके पास अधिमानी अर्हता वाले डॉक्यूमेंट हैं तो इनको आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको यहाँ पे यदि आपके पास माना किसी अभ्यर्थी के समान अंक हैं, यानी किसी के आगे 80 अंक प्री में, ठीक है, तो जिसके पास यहाँ पे ये अधिमानी अर्हता वाले डॉक्यूमेंट होंगे इसको पहले वरीयता दी जाएगी, यानी इसके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो इसका नंबर मेरिट में आगे आ जाएगा। तो अधिमानी अर्हता का मतलब यही होता है कि दूसरे से आपको अधिक मान यहाँ पे देना, दूसरे से आपको अधिक वरीयता यहाँ पे प्रदान करना। तो अधिमानी अर्हता वाले डॉक्यूमेंट जिसके पास हैं वो इनको ज़रूर इंक्लूड कर दें।
उसके बाद उप कार्यपाल इसमें टोटल 27 पद हैं और वेतनमान आप देख सकते हो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसमें भी शैक्षिक जो अर्हता मांगी गई है, एक तो वही है किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकंड जो इसमें आवश्यक अर्हता मांगी गई है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आपका देवनागरी लिपि में हिंदी का आपका कार्यकारी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता इसमें भी वही मांगी गई है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आपने सेवा की हो, या आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र भी आपके पास है, तो वो आपके यहाँ पे अधिमानी अर्हता में लगेगा। आपको दूसरे से अधिक क्या मिलेगी, यहाँ पे वरीयता प्रदान की जाएगी। अब देखो इसमें फिजिकल भी मांगा गया है। किसमें फिजिकल मांगा गया है, नायब तहसीलदार में कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन उप कार्यपाल में यहाँ पे फिजिकल भी रखा गया है। तो फिजिकल वही है जो सामान्य और ओबीसी वाले हैं, पर्वतियों को छोड़कर, ठीक है। उनको 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी गई है। और जो यहाँ पे देखो, ठीक है, और जो पर्वतीय हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो 160 सेंटीमीटर मांगी गई है पर्वतीय वालों के लिए। साथ साथ अनुसूचित जो जनजाति के हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या रखी गई है, हाइट रखी गई है, सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है, फिजिकल है जो। उसके बाद यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे जो अनुसूचित जाति वाले हैं, जनजाति वाले हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले, उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट उनकी मांगी गई है। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करें तो जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं और अनुसूचित जाति वाले हैं उनके लिए जो चेस्ट मांगी गई है बिना फुलाई है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर है 83.8 सेंटीमीटर। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए जो चेस्ट मांगी गई है बिना फुलाई है 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर है 81.3 सेंटीमीटर। अगर हम महिलाओं की देखो, दृष्टि भी मांगी गई है, ठीक है, 6x6 की यहाँ पे दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 152 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छोटे हाइट में 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। और वेट यानी वजन होना चाहिए महिलाओं का 45 किलोग्राम और दृष्टि होनी चाहिए 6x6 की। उसके बाद यहाँ पे जो पूर्ति निरीक्षक है इसमें कुल 28 पद हैं। इसमें भी वेतनमान 35,400 लेकर 1,12,400 है। और जो शैक्षिक अर्हता इसमें भी वही मांगी गई है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अधिमानी अर्हता में भी प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा और एनसीसी बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र होना यदि आपके पास है तो अधिमानी अर्हता में उसको इंक्लूड ज़रूर कर लें। विपणन निरीक्षक टोटल 50 पद हैं और इसमें वेतनमान है 35,400 लेकर 1,12,400। इसमें भी शैक्षिक अर्हता वही मांगी गई है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन और हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कार्यकारी ज्ञान। और अधिमानी अर्हता में जो ऊपर सभी में मांगी गई है इसमें भी वही मांगी गई है। उसके बाद श्रम परिवर्तन अधिकारी जिसमें टोटल 9 पद हैं, वेतनमान है 35,400 लेकर 1,12,400 तक। और शैक्षिक अर्हता इसमें देखिए आप, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और प्रादेशिक सेना में, और या तो आपके पास देखो या तो आपका ये है या आपके पास ये है, तो जो अधिमानी रहता है इसमें इन दोनों में से आपके पास एक होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक नहीं मतलब होना चाहिए, अगर आपका ये है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी दूसरे की अपेक्षा आपको वरीयता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। उसके बाद है आबकारी निरीक्षक जिसमें टोटल 10 पद हैं। इसमें 44,900 लेकर 1,42,000 तक वेतनमान मांगा गया है और इसमें एलिजिबिलिटी इसमें भी वही है जो अब तक की ऊपर सभी पोस्टों में है, लेकिन इसमें फिजिकल मांगा गया है। फिजिकल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितना फिजिकल मांगा गया है। उसके बाद आता है कर अधिकारी का, टोटल 2 पद हैं और इसमें देखो किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम बात करें उसके बाद जो 8वीं यहाँ पे पोस्ट है वो है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की, जिसमें टोटल 2 पद हैं। इसमें थोड़ा अलग है एलिजिबिलिटी, शैक्षिक अर्हता इसमें जो मांगी गई है वो मांगी गई है ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन किस चीज़ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कृषि में यानी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी जिन्होंने पीजी कर रखा है उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यानी जिसके पास देखो शैक्षिक अर्हता तो ये है ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, लेकिन जिसके पास पीजी की डिग्री है एग्रीकल्चर में उसको क्या दी जाएगी, अधिक वरीयता प्रदान की जाएगी। और अधिमानी अर्हता तो है ही
एनसीसी बी प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, प्रादेशिक सेना में सेवा आपने की हो। उसके बाद गन्ना विकास निरीक्षक, ये भी कृषि से संबंधित पोस्ट है, तो इसमें भी क्या मांगा गया है, टोटल इसमें 23 पद हैं और वेतन आप दे सकते हो। और इसमें भी वही है कि कृषि से स्नातक आपके पास होना चाहिए और यदि पीजी है तो आपको अधिमान यानी वरीयता प्रदान की जाएगी। उसके बाद खांडसारी निरीक्षक, जिसमें टोटल 4 पद हैं, वेतनमान आप देख सकते हो 29,200 से लेकर 92,300 तक। इसमें भी किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और हिंदी और देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बाकी ये जो अधिमानी अर्हता जो ऊपर दी गई है सब में सेम है। अब देखते हैं आयु की बात करते हैं। आयु में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आयु इसमें मांगी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। गणना होगी 1 जुलाई 2021 से। और देखो, यदि आपकी जो एज है, जो आपकी आयु है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 जुलाई 2000 से पहले की होनी चाहिए, जबकि 2 जुलाई 1978 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बीच यानी यहाँ और इसके बीच आपकी भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब जो 2 जुलाई 2000 जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, यानी 1 जुलाई 2000 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए बल्कि पहले का होना चाहिए, और इसके बाद का आपका जन्म होना चाहिए, इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद शुल्क की अगर बात करें तो जो जनरल वाले हैं उनको यहाँ पे टोटल 176 रुपये शुल्क पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 176 है शुल्क, ओबीसी वालों के लिए भी 176 है, एससी वालों के लिए है 86 रुपये, एसटी वालों के लिए है 86 रुपये, और जो पूर्व सैनिक अभ्यर्थी उनको भी 176 पड़ेगा। जबकि जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में जो निवासरत जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए, और जो यहाँ पे दिव्यांग है उनको 26 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा और सिलेबस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेंस, और एक होगा इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री होगा, और प्री को मैं आपको समझा देता हूँ कि प्री होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 150 नंबरों का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो प्री होगा उसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। जो प्री होगा उसकी फिर जो उसमें निकलेंगे मेरिट लगेगी, वो फिर मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो जब मेंस एग्ज़ाम देंगे तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी मेंस एग्ज़ाम, जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, साथ साथ जो आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, उस पर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मुख्य परीक्षा एक होगी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का, और जो मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा होगी उसमें लिखित परीक्षा होगा, विषय परक होगा, और एक होगा व्यक्तिगत परीक्षा यानी इसमें इंटरव्यू आपका पूछा जाएगा, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा 150 अंकों का होगा और 2 घंटे का उसमें समय होगा, टोटल 150 प्रश्न उसमें रखे जाएंगे। सिलेबस अभी आपको दिया जाएगा, आगे बताया जाएगा आगे। उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें लिखित परीक्षा होगी विषय परक, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें टोटल 200 अंकों का एग्ज़ाम होगा, समय 3 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 20। और जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा वो होगा निबंध और आलेखन। ठीक है, ये विषय परक एग्ज़ाम है, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय होगा और 5 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो 200 400 अंकों का हो गया आपका, क्या हो गया, मेंस का लिखित पेपर, और एक होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 50 अंकों का। तो जो फाइनल मेरिट लगेगी वो बनेगी 450 अंकों के बेस पर। अब देखो यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, यहाँ पे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा प्री का 150 अंकों का, यहाँ पे देखो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको डायरेक्ट PDF में आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे आपको ये PDF प्रदान की जाएगी, दे दी जाएगी। वहाँ पे आप अच्छे से इस PDF को एक बार अच्छे से रीड ज़रूर कर लें। इसमें पूरा सिलेबस आप देख सकते हो, प्री का, मेंस का, देखो ये प्री का है, और ये आपका, ये तो अंग्रेजी में भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ठीक है, और ये आपका मेंस का है। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा का ये सिलेबस है जिसमें 2 प्रश्न पत्र, ये सामान्य अध्ययन का है, और नीचे आप देख सकते हो पूरा सिलेबस। तो मैं इसका PDF आपको दे दूंगा डायरेक्ट टेलीग्राम में, वहाँ से आप अच्छे से इस सिलेबस को रीड ज़रूर कर लें, और पूरी आप PDF अच्छे से देख लें कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।